खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत प्रोग्राम रिवाइवल बेदारी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज बहुत खूबसूरत दिन है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें एक और दिन बख्शा कि हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मना सकें। इसलिए सबसे पहले मेरी तरफ से, होशाना टीवी की सारी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। भाई और बहनों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह ने शैतान, मौत और कब्र पर फतह पाई। उसके दुश्मन उसको कब्र में ही देखना चाहते थे, लेकिन उसने तमाम कुव्वतों को हराया और वो जी उठा, जो जिंदा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा। उसी खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा ईमान है कि आज का ये दिन आपके लिए बाइस बरकत है। और इसी दिन की मुनासबत से आज का प्रोग्राम भी बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद को मना रहे हैं। और ख़ास इस मज़मून पर किताब मुक़द्दस बाइबल में से भी सीखेंगे। इस बड़े अहम मज़मून पर रोशनी डालने के लिए आज जो खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं, कादस चर्च बेगम कोट लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। बतौर पासबान वहाँ पर अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हैं। और इसके साथ साथ वो बाइबल टीचर हैं और लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में भी, और इसके अलावा मुख्तलिफ सेमिनरीज़ में खुदा के कलाम को बतौर उस्ताद सिखाते हैं, ताकि और ख़ादमों को तैयार किया जा सके जो पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में अंजील की खिदमत कर सकें। सो मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं बताता चलूँ कि आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर फिनियर रशीद साहब मौजूद हैं। सो सर, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। जी, शुक्रिया। खुदावंद पाक खुदा, तेरे हजूर में हम झुकते हैं। यीशु अल मसीह के वसीला से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और ख़ास कर खुदावंद खुदा तेरे बेटे के लिए कि जो मुर्दों में से जी उठा और जिसने हमारे लिए निजात के दरवाज़े को खोला, और उसी के खून के बहाए जाने के वसीला से आज हम तेरी कुर्बत को पाते हैं और तेरे पास आते हैं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में रखा, कि जिसमें हम तेरे बेटे के जी उठने के दिन को जब मना सके। खुदावंद खुदा, आज जब तेरे कलाम की गुफ्तगू होती है, जितनी भी बातचीत हो वो सारी तेरी पाक रूह की रहनुमाई में हो, और खुदावंद खुदा तेरी मदद के वसीला से हो। यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। आमीन। वंस अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज के इस खास दिन में बेशक बड़ी मसरूफियत है और आपने फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी, थैंक यू। पर सब, जब हम अनाजील अरबा को देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का मुख्तलिफ तौर से अहाता करती हैं, जैसे हम मत्ती की इंजील को देखें तो वो यीशु मसीह को फ़र्क अंदाज से पेश करती है। मरकस और लूका और यूहन्ना फ़र्क अंदाज से पेश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद है, इस दिन की मुनासबत से तो मत्ती की इंजील के मुताबिक इस बड़े अहम मौजू पर आप रोशनी डालें। जी, शुक्रिया। मेरी तरफ से जितने भी नाज़रीन आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब को जो है वो ईद क़यामतुल मसीह जो है मुबारक हो। और भाई साहब, आज का दिन जो है वो बड़ा ही पाक दिन है, और ख़ास कर मसीहियों के लिए दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। बेशक, क्योंकि मसीहत जो है वो इस मौजज़े के ऊपर टिकी हुई है, और मुर्दों में से जी उठना मसीह का सबसे जो है वो बड़ा काम है। और दुनिया में अगरचे लोग जी भी उठे हैं, लेकिन वो फिर मर गए, लेकिन यीशु मसीह जी उठे हैं और उसके बाद मौत नहीं आई उन्हें। प्रेज गॉड। और इसलिए ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। बिल्कुल। और जैसे पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो फिर तो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। तो आज हम जो है वो मसीह के जी उठने के मुतालिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा मसीह यीशु की मौत के मुतालिक। जैसा कि ये गुड फ्राइडे गुजर के गया है, मसीह यीशु ने जो है वो सलीब पर जान दी। इसके लिए जो है वो कहा जाता है कि मसीह ने जो है वो जान दी 3:01 पर। 3:01 पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी रूह जो बाप के हाथों में सौंप दी। तो कोहे कलवरी की जो अददी कीमत है वो 301 है, और जो ग्रहण लगा हुआ था उसकी कीमत भी जो है वो 301 है। यीशु मसीह को मत्ती जो है बतौर बादशाह पेश करता है, और इस अंजील के अंदर जो बादशाही का रंग नज़र आता है।
اور خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ستارے آپس میں ملے اور آسمان پر ایک ببر شیر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح جب ہم تحقیق کو اور زیادہ آگے لے کر چلتے ہیں تو جب گرہن لگا تھا تو اس وقت جب ستارے مل رہے تھے، حالانکہ گرہن لگ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت سورج جو تھا وہ پورے طلوع پر تھا اور چاند بھی ایسے ہی تھا، لیکن اس اندھیرے میں جب دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آسمان پر جو ہے وہ ایک برے کی شکل بن رہی تھی۔ یہ بس اب آپ اس وقت کی بات کرتے ہیں جب دوسرے پہر سے تیسرے پہر جی تک یسوع مسیح صلیب پر تھے اور اندھیرا چھا گیا۔ جی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں جب ہم تھوڑا اور زیادہ آگے تحقیق میں جاتے ہیں تو یہودی لوگ جو تھے وہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک بروں کو ذبح کرتے تھے۔ جو خاص برا اس دن کے لیے ہوتا تھا اسے ذبح کرتے تھے، لیکن اس دن وہ ذبح نہیں کر سکے اندھیرے کی وجہ سے۔ پہلے کائن اسے دکھاتے تھے اور دیکھتے تھے، اس کا معائنہ کرتے تھے اور عوام کے سامنے لاتے تھے، لیکن اس دن یسوع مسیح کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اس دن خدا کا جو ازلی بیٹا اور جس کے حق میں یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، وہ قربان ہوتا ہے۔ اور سب کچھ جو وہ جلدی میں ہو رہا تھا اور 3:01 پر اس نے جان دے دی، اور جتنے بھی برے ذبح ہونے والے تھے یہودی دستور کے موافق وہ نہیں ہو سکے تھے، اور اس دن یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے مصلوب ہو گیا۔ یہ خوبصورت واقعہ ہے۔ لیکن اتوار کے دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، جیسے کہ ہم متی کی انجیل کے 28 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر 5ویں، 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے، فرشتہ جو ہے وہ عورتوں سے کہتا ہے کہ تم نہ ڈرو، کیونکہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ وہ کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اب جب ہم متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی پیدائش جب ہوتی ہے تو فرشتہ جو ہے پیغام دیتا ہے، اور آسمان سے جو ہے وہ پیغام آتا ہے اور لوگوں کے لیے پہنچایا جاتا ہے۔ پھر مجوسی آتے ہیں، سونا، مور اور لبان لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح کی موت ہوتی ہے وہ بھی ایک بادشاہوں کی طرح ہو رہی ہے، اور یسوع مسیح کو جب دفن کیا جا رہا ہے تو وہ بادشاہوں کی طرح دفن کیا جا رہا ہے، اور جب یسوع مسیح زندہ ہو رہے ہیں تو وہ ایک بادشاہ کی طرح زندہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں متی یہ بتاتا ہے کہ زلزلے آئے، بنچال آئے، فرشتوں کا آنا ہوا، پتھر جو ہے وہ لڑک گیا، اور اس کے بعد جو پہرے دار تھے وہ ڈر گئے تھے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ مسالہ جات لے کر آئی ہوئی تھی، خوشبودار چیزیں لے کر آئی ہوئی تھی، اور پھر مذہبی حکمران جو تھے وہ بھی اس موت کی طرف دیکھ رہے تھے، اور رومی حکمران بھی جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جو دعوے کیے گئے ہیں مسیح کی طرف سے کہیں وہ سچ ثابت نہ ہو جائے۔ تو بس اب اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمیں سکھائیں کہ یسوع مسیح کو جی اٹھنے سے روکنے کے لیے، یا وہ جو یسوع مسیح کے مخالف تھے، چاہے وہ یہودی رہنما تھے یا رومی حکومت کے لوگ تھے، تو وہ اس بات سے بڑے خائف تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ دعویٰ سچ نہ ہو جائے۔ تو یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے؟ جی، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اگرچہ ان کا ایک گروپ جانتا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور دوسرا بڑا گروپ وہ تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ اس نے سچ کہا ہے لیکن اس کے دعوے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور تیسرا گروپ جو تھا وہ آدھا مسیح کی طرف تھا اور آدھا مسیح سے ہٹا ہوا تھا۔ اب ان گروپس کے سامنے یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے آپ کو ثابت کرواتے ہیں کہ میں کیا ہوں، اور جو میں نے دعوے کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو فرشتے نے یہاں پر اعلان کر دیا کہ ڈرو مت۔ یہ خوبصورت بات ہے جو میں متی کی انجیل کے آغاز میں بھی نظر آتی ہے، اور پھر جب ہم اس انجیل کے آخری باب میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ خوبصورت بشارت جو ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ انجیل یہی ہے کہ مسیح کا مرنا اور مرنے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اب دیکھا جائے تو مسیح یسوع کے لیے جو ہے وہ 2 طرح کی سرگرمی ہو رہی ہیں ان کی موت پر۔ ایک جو ہے وہ ہو رہی ہے نیکودیمس کی طرف سے،
और दूसरी यूसुफ की तरफ से। वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि खुदा में यीशु मसीह की लाश को लिया जाए, जिसमें वो कामयाब हुए और उन्होंने जो है वो खुदा में यीशु मसीह को लिया, उन्हें कफनाया, उनका जनाजा पढ़ा गया, कब्र दी गई। अब इनकी कोशिश जो है वो मसीह यीशु से मोहब्बत का इजहार है। जो खुफिया थे अब वो सामने होकर आ रहे हैं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये दोनों जो थे अगरचे फतवा देने वाले थे, सनहेड्रिन काउंसिल के मेंबर्स थे, लेकिन जहाँ पर इनकी सरगर्मियाँ थी वहाँ पर यहूदी जो फ़कीह फरीसी थे, जो काहिन थे, उनकी भी सरगर्मियाँ थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ऐसा हो कि यीशु मसीह जो है उनकी जो लाश है उन्हें कब्र में रखा जाए, ताकि इसका दावा जो है वो सच ना हो जाए। क्योंकि देखिए, डाकुओं को हनूम की वादी में फेंक दिया गया, वो जगह जहाँ पर जो है वो कूड़ा फेंकते थे यहूदी, और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये कलाम के ऐन मुताबिक हो रहा था जो उसके हक में पेशीनगोइयाँ की गई थी। मत्ती की इंजील के जब 27वें बाब की 64वीं आयत को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर फ़कीह फरीसी और काहिन खुश थे कि इसको कब्र में रखा जाए, और कब्र में जब रखा गया है तो यूसुफ की उन्होंने मुखालफत नहीं की, बल्कि वो यूसुफ का साथ दे रहे हैं कि जो तू कर रहा है वो अच्छा है। और उन्हें पता था कि जब लाश रखी जाएगी तो आगे पत्थर रखा जाएगा, और पत्थर जो रखा जाएगा उसको कोई लुढ़का नहीं सकेगा। पर सब ये बड़ी अहम मालूमात हैं, और इस पर जानना सीखना ये हमारे लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए भी बायस बरकत है। हम मज़ीद भी इस पर बातचीत करेंगे और आपसे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अजीज़ भाई और बहनों, जिस तरह खुदा के खादम ने हमें ये बताया है कि किस तौर से जो यीशु मसीह के हमायती थे वो भी मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, और जो मसीह के मुखालिफ थे वो भी उसे हमेशा मुर्दा ही देखना चाहते थे, लेकिन वो मुर्दा नहीं है, वो जी उठा। हम मज़ीद इस पर बात करेंगे, सो देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।